हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसे ही JSSC CGL का फाइनल आंसर की आया है, लोग टेंशन हो गए और परेशान भी हो गए, पता नहीं क्या हो गया अब। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, फाइनल आंसर की जारी होने से कुछ होता नहीं है। सबसे पहली बात, ठीक है, अपना प्रोसेस वो कर रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि लड़का लोग ने तो आयोग को, चुनाव आयोग को तो लेटर लिखा ही है कि आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आना चाहिए, कोई एग्जाम प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, लड़का लोग तो लिख के देने से नहीं होगा, ठीक है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनसे सब लोग मिलिए, उन लोग को बात कीजिए, लेटर लिखने को बोलिए, इलेक्शन कमीशन को बोले कि कोई भी एग्जाम का प्रक्रिया नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल। यदि उन लोग बोलता है, यदि बोला रहता तो ये आंसर की भी नहीं देता इन लोग, ठीक है। खैर चलिए, नहीं बोला तो लड़का लोग मिलेंगे कल और ये बात करेगा। विपक्ष से कोई भी नेता से बात कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन है तो पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा महत्व देता है इन लोग। आप देखे होंगे हरियाणा के केस में, ठीक है, उन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं कर सकता है, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। देखिए, जोर जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं इन लोग क्योंकि इन लोग पैसा पकड़ लिया है, ठीक है। अब देखिए, पैसा पकड़ने के बाद क्या होता है, एक बार रिजल्ट दे देगा ना तो क्या होता है, सबसे पैसा वसूलेगा इन लोग। हमको जहाँ तक लग रहा है ऐसा काम कोई लड़का लोग बता रहा था कि जैसे जो सेटिंग करवाता है ना, तो रिजल्ट आ जाता है ना एक बार मेरिट पे, तो उन लोग से पैसा मांगा जाता है, शायद ऐसा कुछ है। तो हो सकता है पैसा कमाने के लिए कर रहा होगा, लेकिन ये बात जान जाइए, पैसा इन लोग को डूबने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। इस बार क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ा मामला फंसा हुआ है। और देखिए, तो सबसे पहली बात, ये रिजल्ट तो एकदम श्योर रही है कि रिजल्ट तो देने से रहा है, ठीक है। और जबरदस्ती एकदम थेटरोलॉजिक करके दे ही दिया, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, जिसका चांसेस 0.001% है, दे भी दिया ना, तो टेंशन मत लीजिए। लड़का लोग अभी तो मान लेते हैं 100%, 90% लोग ही अभी निराश है और गुस्सा में है। यदि रिजल्ट दे भी देता है 0.001% जो चांसेस है, तो भाई 100% श्योर हो जाएगी। फिर इसको इतना लॉस होगा जेएमएम को, क्या ही बताना है, ठीक है। फिर तो भाई लड़का विरोध इतना ज़्यादा करने लगेगा ना, इसको क्या हवा ही निकल जाएगा। पता नहीं इसका सलाहकार कौन है, इन लोग को पता नहीं है, इसको कौन बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको ये भी नहीं पता है, बेवकूफ़ पार्टी शायद लग रहा है, इसको ये भी नहीं पता है कि ऐसा माहौल में रिजल्ट देना समझ कितना बड़ा महंगा पड़ सकता है उसको। पैसा देख रहे हैं भाई, पैसा मत देखो, बता रहे हैं जो थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा, रिजल्ट आने के बाद वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिए, सोचिए। पता नहीं किनके कहने पर ये सब काम हो रहा है, भगवान जाने, लेकिन ये सब हो रहा है, ठीक है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो लड़का लोग मिलेगा विपक्ष से कल और लेटर लिखवा के भिजवा देगा इलेक्शन कमीशन में। एक बार वहाँ पहुँच जाएगा ना तो नहीं देगा रिजल्ट, ठीक है। ये मान के चलिए। ऐसे तो प्रक्रिया तो है ही है कि इलेक्शन आचार संहिता रिजल्ट दे सकता है, ऐसा तो है ही, ऐसा कोई नियम में कोई रोक नहीं है, रिजल्ट आया जा सकता है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को मेल कर देगा कि नहीं आना चाहिए, तो फिर नहीं आता है। अभी ताज़ा एग्जाम्पल हरियाणा देखे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ज्ञानी भी होते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है। भैया हमें भी पता है, सबको पता है, आता है ऐसे, ठीक है। लेकिन इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी मैसेज कर देता है विपक्ष के नेता चुनाव आयोग को, तो फिर नहीं आता है, ठीक है। और सही बात है, क्यों देगा फिर, अभी प्रलोभन के लिए होता है सब चीज़। और जो भी दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग जितने रांची में रहते हैं 10, 15, 20 लोग जाइए और विपक्ष के जो सामने है, हालांकि ये सब लड़का लोग कर लेगा जो लोग लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी आप भी रहते हो तो आप जाके वहाँ पे बात कीजिएगा, आप लोग ग्रुप बना के एक लेटर तो लिखना है भाई, ठीक है, कि हाँ चुनाव आयोग है कि इस पर आंसर के रिजल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा धांधली चल रहा है और कोर्ट में इसका मामला चल रहा है, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि सरकार फिर से बन गई, ये बात याद रख लीजिए, यदि सरकार फिर से बन गई ना तो फिर ये रिजल्ट निकाल देगा फिर चुनाव सरकार बनने के बाद। क्योंकि देखिए, कोर्ट का मामला तो चल ही गया, लेकिन भाई कोर्ट कितना दिन तक चले कोई किसी गारंटी नहीं है। एक बार कोर्ट स्टे जब लगा देगा तब कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई अभी इसका आगे का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कुछ। अब देखिए कितने दिन के बाद होता है कोर्ट का प्रोसेस। लेकिन इसलिए बोल रहे दोस्तों कि जैसे CGL एग्जाम को बचाना है और करप्शन को बचाना है, तो भैया इसको उखाड़ कर फेंकना है, ठीक है। इसको उखाड़ कर फेंकना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बहुत ही मतलब पढ़ने लिखने वाले छात्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है, कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है। अब क्या ही बोले से ज़्यादा, मतलब इसे इतना विरोध, मतलब लड़का लोग गली गली मोहल्ला में प्रचार कर रहा है कि इसको वोट नहीं देना है, ठीक है। मैया योजना से कुछ नहीं होता है। एक घर में 4 आदमी है, मान लो तो एक आदमी 4 आदमी 5 आदमी पकड़ कर समझाएगा ना तो भाई काम बन जाएगा, ठीक है। भाई जो भी हो, जिसको भी देना, भाई किसी को मना नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जिसको जितना निर्दलीय को निर्दलीय जिता दीजिए, लेकिन इन लोग को नहीं देना भाई साहब, इन लोग को गांठ बांध लीजिए, तो बता दे रहे हैं एकदम। इतना होने के बावजूद भी ये नहीं सुन रहा है, बेशरम सरकार था ये, था, आप तो है नहीं, साथ था बता रहे हैं भैया। देखिए पहली बात, इसको छवि बनाना था ना, तो जब आंदोलन हो रहा था ना, जब इतना हुआ था, उसको उसी समय इसको एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है। तो शायद छात्र को इतना गुस्सा नहीं करता। लेकिन बकथोतरी जैसे होता है ना कि जबरदस्ती, मतलब चोरी करके सीना चोरी वाला काम, वो काम ये कर रहा है। पता है सबको क्या हुआ मामला सो, ठीक है। ये बाहर लोग को देखिए, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा लड़का ये भी है कि जिसका अच्छा नंबर आ रहा है 75%, 76%, 72% कि मेरा हो जाएगा, अच्छा एग्जाम गया है,
तो भैया आप लोग को नहीं होने वाला, ये चीज़ मान के चलिए आप लोग। जिस तरह पेपर आउट हुआ है ना भैया, इतना इतना लड़का लोग को है यार, कई को 50 क्वेश्चन मिला है, किसी को पूरा पेपर 3 मिल गया, किसी को पेपर 2 भी मिला हुआ है, तो कहाँ से कर पाइएगा, बात को समझिए ना। और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देख लीजिएगा कि अधिक इसका रिजल्ट आता है जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मैक्सिमम लोग बाहरी लोग होगा, देख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि बाहर लोग से सेटिंग आसानी से करवा लेता है ना, उन लोग के पास पैसा है, कभी पढ़ा नहीं है, सिलेबस क्या है कि सिलेबस भी नहीं पता होगा उसको, लेकिन ये ऐसो बन जाएगा वो। तो आप चाहते हैं ऐसा, बताइए तो। अभी आपका खून खोलना चाहिए, बता दे रहे हैं, झारखंडी है तो आपको खून खोलना चाहिए। हम ये कभी विरोध नहीं कर रहे हैं कि बाहरी लोगों का नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा नियम है 60-40 के अकॉर्डिंग 40% में टैलेंट लोग है, मेहनत कीजिए, पढ़िए और नौकरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा देकर नौकरी लेने ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत चल गया, बहुत सारे वैकेंसी में ऐसा हुआ है दोस्तों, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जैसे सीजीएल एग्जाम बहुत बड़ा नौकरी दोस्तों, और झारखंड का रूपरेखा तैयार होता है यहाँ पे, पता है, विधानसभा में। और ऐसे लोग करप्ट लोग वहाँ पहुँचेंगे तो पता ही क्या होगा सो, इसलिए इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये चोर लोग, देखिए पहले बात ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सत्यानंद भोक्ता 200 लोगों को पैसा पकड़ लिया है, ये मंत्री इतने लोग को लिया है, ये मंत्री मतलब फलाना ढकाना बहुत सारे मंत्री हैं और बहुत सारे लोग से पैसा ले रखे हैं। तो इन लोग ज़बरदस्ती लोग कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट निकलवाइए, जैसे भी निकालो, पैसा पकड़ लेने के बाद को वापस करता है, ऐसा है दोस्तों, बता रहे हैं। इसलिए जो ज़बरदस्ती लगा हुआ है इन लोग। खैर चलिए देखते हैं, अब यही देखना रह गया कि जेएमएम कांग्रेस वर्सेस स्टूडेंट, झारखंड का युवा स्टूडेंट, देखते हैं कितना भारी पड़ता है, कौन भारी पड़ता है, स्टूडेंट भारी पड़ रहा है या फिर दोनों मिलकर फिर से सरकार बना रहा है, देखना पड़ेगा यही, ठीक है। बस ये आपको दिमाग में ये रखना है कि फिर से बन गया सरकार ये, तो भैया पढ़ाई लिखा झारखंड का छोड़ देना है, सेंटर की तरफ मूव करना है और झारखंड में नौकरी लेना है, तो पैसा जमा करके रखना पड़ेगा 35-40 लाख रुपये, तभी होगा, ठीक है। यदि फिर से आता है तो बिल्कुल चांसेस नहीं कि फिर से आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब छात्र कितना समझ रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, वो देखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। सरकार किसी का बने ना बने, हमें तो कोई घाटा नहीं है, चाहे जेएमएम का सरकार बने, चाहे कांग्रेस का बने, चाहे आरजेडी का बने, चाहे आजसू का बने, चाहे बीजेपी का बने, हमें कोई फ़ायदा ना कोई घाटा है, ठीक है। सब मिलजुल कर सब बराबर है, कोई दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ है कि जैसे जिस तरह का चल रहा रवैया दोस्तों, उसको रोकने के लिए बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, समझिए खुद, आप लोग आसपास में देखे भी होंगे कि कैसे कैसे लोग को नौकरी हुआ है, सो देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं ना, जितने सब नियुक्ति भी हुआ है, पुराना जितना भी हुआ है, अजीब अजीब गरीब लड़कों का नौकरी लगा यार, मतलब सोच के भी तरस आता है कि इसका नौकरी कैसे लग गया भाई कहाँ 5 साल 6 साल से कुछ आता पता नहीं था उसको, पता नहीं यार कहाँ बिजनेस संभाल रहा था, पता नहीं यार, किताब भी सिलेबस भी नहीं उल्टा को शायद लग रहा हो, कभी ज़िंदगी में कंपटीशन तैयारी किया ही नहीं यार। अभी देखिए पीजीटी में नौकरी लेकर बैठा हुआ है, और क्या और भी एग्जाम में देखिए नौकरी लेकर बैठा हुआ है, ऐसे कैसे होगा यार। फिर भी यार इतना देखने के बावजूद भी आप नहीं सुधरिएगा। हमको पता है कि जो कमेंट जो कर रहा है वो बाहरी लोग होते हैं, और इन लोग सेटिंग करवाया है, इन लोग चाह रहा है, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप उल्टा पुल्टा कमेंट कितना भी करना कर लीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ होने से नहीं रहा। इतना मान के चलिए आपको पैसा फंसने वाला है, पूरा फंसने वाला, चाहे जैसे भी होगा। लड़का लोग अडिग है पूरा, और इसको कैंसिल करा के रहेगा। बस आपको एक काम करना है कि लेटर तो लिख ही दिया है चुनाव आयोग लड़का लोग ने, बस किसी पॉलिटिकल ने मतलब विपक्ष के जितने भी नेता है उससे जाकर बात किया जाए और बोला जाए कि जल्द से जल्द एक एप्लीकेशन लिख के चुनाव आयोग को दिया जाए, ताकि रिजल्ट इसके बीच मतलब 20 नवंबर 23 नवंबर तक रिजल्ट नहीं आना चाहिए, बात खत्म। उसके बाद तो देखो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा मामला, तब तक हो सकता है कोर्ट ही एक्शन ले ले, ठीक है ना। देखिए परेशान मत होइए, आप देख रहे हैं कि जैसे आंसर किया तुरंत परेशानी है, तो देख रहे हैं मैसेज पे मैसेज, पता नहीं रिजल्ट आ जाएगा, क्या होगा बताइए। कुछ नहीं होगा भाई, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग, इतना हिम्मत नहीं है कि रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। आप बात को समझिए, ठीक है। जितना आप नहीं परेशान उतना हम लोग भी परेशान है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है दोस्तों। एंजॉय कीजिए, बाकी जैसा है देखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।